कह रहा हूं, भाग जा मोदी, भाग जा मोदी। अब हो झूठ क्यों बोल रहे हो? सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। बात कर दे देश को, रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश बर्बाद कर दे देश को 9 साल में। जो पहना रहे ना अंधभक्ति का वो चश्मा 2024 ये देश पूरा भेज दिया, अडानी को भेज दिया, सड़कें प्लेट। और ये इंडिया जो कह रहे हैं ना 24 में इंडिया जीतेगा। राहुल देश में जो कैरोसिन उन्होंने छिड़का जैसे राहुल जी ने कहा, उसको भी धागा जो है ना ये इंडिया जोड़ेगा। इंडिया का काम है। नफरत फैलाने वाले कौन है? भाजपा वाले। नफरत देश को आग लगाने वाले। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इंडिया वर्सेस एनडीए का महामुकाबला छिड़ गया है। दोनों पार्टियां लगातार रणनीतियां बना रही हैं, तमाम जगहों पर जाकर बैठकें की जा रही हैं। तमाम नेता, विपक्ष नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं कि इंडिया आएगा या एनडीए आएगा। कहीं घमंडिया बोल देते हैं तो एक नाथ जो उद्धव ठाकरे वो बोलते हैं घमंड एनडीए। तो इस तरीके के तमाम आपने देखा कि कटाक्ष जो है एक दूसरे पे विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो राजीव गांधी के टाइम से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो बात करेंगे। पहले तो अरुण मलिक जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये बताइए कि भारत टूटा ही कब था? देखिए ऐसा है, जो इन्होंने नफरत का जहर फैलाया वो है ना, नफरत का इंजेक्शन जो लोगों को दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख हिंदू फलाना जो जहर दे रहे हैं, उसका इंजेक्शन का तोड़ा ये सुई धागा। ये जोड़ेगा। इंडिया का काम है देश को जोड़ना, देश को लोगों को जोड़ना। इस देश में सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान। ये जो सुई की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो आप सुई की बात कर रहे हैं, ये 2014 के बाद है। ये सुई तो देखिए 2014 के बाद नहीं, सुई तो कितने सालों से है। जितनी भी महिलाएं हैं वो सुई धागे का काम क्या है? सबसे अच्छा काम है सुई धागे का, कपड़े को सिलना, जोड़ना। सुई धागे का काम है कपड़ों को, जोड़ों को जोड़ना, कपड़े को जोड़ना, सिलना, सिलती है कटे हुए कपड़े जोड़ना। तो ये नफरत फैला रखी है देश में। कहाँ नफरत फैला रखी है? ये आप देख रहे हैं। आपने कौन सा चश्मा लगाया? ये चश्मा आपने देखा नहीं? चश्मा लगाया हुआ है। ये नफरत का आलम नहीं देखा आपने? कौन सा नफरत का? ये मणिपुर में देखा नफरत, ये मणिपुर देखा आपने? शांत हो गया ना? नहीं, किसने शांत कराया? प्रधानमंत्री ने। 15 साल से वहाँ जल रहा मणिपुर, नू मेवात में पहुँच गया। आपको ये जल रही है, शांत हो गया। एक महिला का आप लोगों ने क्या कर दिया? विपक्ष ने क्या कर दिया? विपक्ष तो देश को जगा गया, मुंह दिखा के आ गया। देखिए मणिपुर में विपक्ष उनका दुख दर्द जानने गया। राहुल जी दुख दर्द जान के आए, लोगों की दुख जान के आए। ये तो गए भी नहीं, ना इनका मंत्री ना पूछने गए। 15 साल से लोग कितने वहाँ दुखी हैं, लोगों के घर जल गए, 160 लोग मर गए, गए वहाँ पे। तो ये देश में इन्होंने जो नफरत तो जला रहे हैं। कह रही है आप लोग मणिपुर जाकर हमारे खिलाफ भड़का के। ऐसा कोई नहीं, ऐसा है भाजपा के लोग नस नस जानती है। नफरत फैलाने वाले कौन है? भाजपा वाले। नफरत देश को आग लगाने वाले कौन है? ये भाजपा वाले। आग जलाया किसने मणिपुर में? आग इन्होंने जलाया। किसने? हम तो देश में जो कैरोसिन उन्होंने छिड़का जैसे राहुल जी ने कहा, उसको बुझाने का काम हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं ना। 24 में इंडिया जीतेगा, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया में कौन कौन से लोग हैं? अनुभवी संयोजक तो चुन नहीं पा रहे, आप लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। सभी लोग हैं। वो तानाशाही वाले काम थोड़ी हम करेंगे, मनमानी वाले काम हम थोड़ी करेंगे। हमारा संविधान में हम विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इनकी भाजपा नहीं रखती क्या? कहाँ भाजपा ने कहाँ रखा है? कुछ संविधान को मानते हैं? क्यों नहीं मानते संविधान को? एक ही आदमी का मनमानी चल रही है, एक आदमी की चल रही है। यही आपके मोदी जी की मनमानी, तानाशाही। आपके मोदी जी नहीं है क्या? ना मेरे नहीं है। ये प्रधानमंत्री तो पूरे देश के सभी नागरिक के। प्रधानमंत्री सारे देश के, लेकिन काम भी तो ऐसा करें। क्या काम करें? कोई काम? देश पूरा भेज दिया, अडानी को भेज दिया, सड़कें प्लेटफॉर्म। निजीकरण कहते हैं, बेचना नहीं। निजीकरण नहीं करेगा। जो सरकारी चीजें थी सबको बेच रहे हैं, सरकारी चीजों को निजीकरण कर रहे हैं। देखिए सरकारी चीजों को निजीकरण किया जा रहा है। ये सरकारी चीजों को निजीकरण किया है। रेलवे निजीकरण है क्या? जो एयरपोर्ट निजीकरण है क्या? सरकारी है ना, सरकारी चीजों को ये निजीकरण कर रहे हैं। समझ गए आप मेरी बात? आप लोग क्या, अगर आप सत्ता में आते हैं, मेरा सवाल है, तो आप लोग क्या काम करेंगे? देखिए 70 साल रही कांग्रेस की सरकार। भाजपा तो कहते हैं 70 साल में लूट के खा गए आप लोग। लूट के 9 साल में ये खा गए। क्या लूटा? आप ट्रेन में आई, आप सब चीजों में आई। गड्ढे दिए आप लोग। अरे गड्ढे, अरे उन गड्ढों को तो हम भरेंगे, उनको तो हम भरेंगे। गड्ढे कौन से दिए? गड्ढे तो भाजपा भर रही है। आप 70 साल में आप पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, किसने बनाई यूनिवर्सिटी? भाजपा ने बनाई। आप स्कूल में पढ़े हो, इमारत किसने बनाई?
कांग्रेस ने बनाई 70 साल में कि इन्होंने बना दी, या 14 के बाद सारी चीज़ें बनी, या 14 के बाद प्लेन बने, या 14 के बाद ट्रेनें बनी, या 14 के बाद बस बनी? मुझे बताइए, सारी चीज़ें 14 के बाद बनी। 70 साल में आप चांद तक तो पहुंच नहीं पाए। देखिए इसरो किसने बनाया? इसरो किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी इसरो की, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का तभी ये जा पाए। तो मोदी जी नहीं चले गए, मोदी जी को नॉलेज ही नहीं है, डिग्री तो उनके पास है नहीं, किस चीज़ की नॉलेज तो उनको है नहीं। ये भारत चला रहे हैं क्या? देश चला रहे हैं क्या? अरे तानाशाही, तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है। लोगों ने गलत किया, लोग अपनी भूल का एहसास कर रहे हैं कि बहुत बड़ी भूल नहीं है। आपने कांग्रेसी चश्मा जो नहीं कांग्रेसी चश्मा नहीं, मेरे अंदर कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस है। चश्मे के बाद ही चश्मा ये लोग ना अंधभक्ति का वो चश्मा 2024 में उतर जाएगा, 2024 में उतर जाएगा चश्मा, ये उतार देंगे लोग सब इनका अंधभक्ति का। घमंड बोल रहे हैं क्या? घमंड नहीं, घमंड नहीं का कि एक प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोल रहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, शर्म नहीं आती? अरे चुनाव है, देश में लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान को प्रक्रिया से चुना जाता है। प्रधानमंत्री बोले तो घमंड, आप बोले तो क्या है? प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, उच्च पद पे बैठे हैं, अपने आप को कौजी में आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री का भरोसा है ना अपनी 140 करोड़ जनसंख्या किसको? पर। 140 करोड़ जनसंख्या जो है ना, वो एक रत्ती भर पे भरोसा नहीं करती, रत्ती भर भरोसा नहीं। 9 साल में डिस्ट्रॉय कर दे देश को, पूरा देश खत्म कर दिया, बेमिसाल हो रहा है देश, बेमिसाल कर दे, विकाम नहीं ले, देश बर्बाद कर दे देश को 9 साल में। युवा बेरोजगार डिग्री लेके घूम रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपनी डिग्री तो है नहीं, बेचारे डिग्री लेके घूम रहे हैं। सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं है, सब लोगों को इन्होंने पीटा, किसानों को इन्होंने पीटा, क्या हाल किया? 700 किसान शहीद हो गए हैं, जो बीज बोता है हमारे लिए, तो लिए ना कानून। किस लिए वापस लिए? किसानों आंदोलन के 700 किसान शहीद हो गए। किसानों के लिए तुम सड़कों पे कील गाड़ रहे हो, जो बीज बोता है, जो बीज बोता है हमारे लिए पेट भरता है, तुम उनके लिए कील गाड़ रहे हो। यह सरकार महिलाओं पर अत्याचार निवस्त्र घुमाई जा रही है, ये संस्कृति है इनकी, ये है संस्कृति इनकी, ये है संस्कार इनके। मुझे आप बताइए, यह है संस्कार? 400 किलो रुपए टमाटर उन्होंने भेज दिया, अदरक 400 रुपए दे दिया, आपके गैस के सिलेंडर आपको 1200 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी इनका दोष है, मानसून हो रहा है, इतनी ज्यादा बाढ़ आई है दिल्ली में, तो महंगा तो हो गया आगे से। 70 साल में बाढ़ नहीं आती थी, कांग्रेस के राज में हुआ कभी? आपने खरीदा 400 रुपए का टमाटर? खरीदा कभी आपने? टमाटर खरीदा 400 रुपए में कांग्रेस के राज में, अदरक खरीदा 400 का 10 से सिलेंडर खरीदा, 1200 का सिलेंडर खरीदा। सर अरुण मलिक जी, कोई भी अगर पार्टी आती है, कोई भी सत्ता आती है, महंगाई होगी, महंगाई बढ़ेगी, रुकेगी थोड़ी महंगाई। कांग्रेस भी सत्ता में उन्होंने महंगाई क्यों नहीं करी? कांग्रेस में 70 साल राज के महंगाई करी, लोगों को रोजगार भी मिलता था, करी महंगाई। कांग्रेस बढ़ाती थी 50 पैसे, 1 रुपया, कांग्रेस ये बढ़ाती थी। अब ये क्या बढ़ाते हैं? 100 रुपया बढ़ा दिया, 2 रुपये कम कर दिए। अरे क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? ये जुमलेबाजी बंद करो। नोटबंदी इन्होंने करी, 15 लाख मिले लोगों को, वो तो अमित शाह ने बोल दिया था, राजनीतिक जुमला था। एक देश का गृह मंत्री 130 करोड़ लोगों को झूठ बोल रहा है। वाह भाई वाह गृह मंत्री, लोग तेरे गृह मंत्री पे दाद देते हैं। 130 करोड़ लोगों को तो झूठ बोल रहा है गृह मंत्री की जुमला। अरे देश का गृह झूठ क्यों बोल रहे हो? सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है, ट्रेन में कांस्टेबल को मार दिया गया, वहाँ माँ अपने बच्चे को बचाने निवस्त कर दिया। ये है गृह मंत्री? ये गृह मंत्री हैं? पहलवानों को यहाँ मारा गया जो देश के लिए सोना लाई है, 100 आदमी एक पहलवान को मार रहे हैं, ये है गृह मंत्री? ये अराजकता फैलानी बंद करें इस देश में। देखिए मैडम, ये देश में हिंदुओं ने भी राज किया, कह रहे हैं ना, राज किया है, हिंदू ने कोई राज नहीं किया। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है ये देश। उनको को अपने संग में ये बातें संग में करे, हमें ये बातें शोभा नहीं देती ना, हम कहेंगे उनको को ये जो बातें नफरत भरी बातें वो अपने संघ की विचारधारा में करें, अपने संघ के मीटिंगों में करें। देश में सिखों ने अपनी आज़ादी के लिए अपना कुर्बानी दिया है, देश की आज़ादी के लिए हिंदुओं ने कुर्बानी दी, देश की आज़ादी के लिए पारसियों ने आज़ादी दी, क्रिश्चियन ने दी, मुसलमानों ने दी, सब ने इस देशभक्ति जो हमने कर रहे हैं, हिंदुस्तान स्ट्रांग बना है, अंग्रेजों से हमने जो जीता, सबका योगदान है। क्या लग रहा है इंडिया जोड़ पाएगा? ये देखिए, ये जो थे ना, ये मुखबर थे अंग्रेजों के। अच्छा। ये अंग्रेजों के अपने लोगों के खिलाफ गवाही देते थे, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, अंग्रेजों के साथ थे। इन्होंने क्या किया आज़ादी में? आज़ादी तो कांग्रेस ने दिलाई। तो आज जिसका आज़ादी का हम जो बोल रहे हैं, ये कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है। अच्छा। इन्हें ये तो गुलाम थे, ये तो झूठ बोलने वाले लोग थे। तो ये हम जो इंडिया है ना, ये जोड़ने का काम कर रहा है। अच्छा। राहुल जी ने पदयात्रा करी ना, उससे तिल मिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। पूरा दिन लाखों लोग आ रहे हैं, अभी देखो उनके मीटिंग में लाखों लोग हैं, लाखों लोग मीटिंग में आते हैं, रोज में लाखों। इनके टेंट खाली, कुर्सियाँ खाली,
ना इनके टेंट में कुछ बैठने वाला है, ना कुछ सुनने वाला है, क्योंकि ये जुमलेबाज पहचान गए, इन्होंने फिर जुमला देना है। अरे मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी जी तो कुछ नहीं, मोदी जी है तो देश बिक जाएगा। अच्छा, ये तो देश बिक जाएगा। ये तो मोदी जी ने आधा देश तो बेच दिया। तो मोदी जी को 24 में कहते हैं देश बचाओ मोदी हटाओ, ये नारा है। देश को अगर बचाना है तो मोदी को जरूर हटाना है, 24 में जरूर हटाना है। पसंद कर रही है मोदी जी को? क्यों? कोई बात पसंद नहीं कर रहा। हाँ। कोई ब्रांड मानते, लोकप्रिय चेहरा है। अच्छा, ये हिमाचल में कहाँ रह गए नड्डा जी? नड्डा जी तो वहाँ रहते थे, ये अनुराग ठाकुर जी वहाँ रहते थे। जी। अपने एरिया में ये हार गए। कहाँ रह गए अनुराग ठाकुर? क्या किया अपने एरिया में? नड्डा जी तो वहाँ रहते थे, बीजेपी के सदस्य, तो वहाँ क्यों नहीं बचाई? सरकार आ गई कांग्रेस की, कर्नाटक में आ गई, आपके हिमाचल में आ गई, आपके ये छत्तीसगढ़ में है। आप देखिए मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे। ये पैसों से खरीदे हुए लोगों को ये जो जुमला तानाशाही करते हैं ना, विधायकों को, मध्य प्रदेश के विधायकों ले जा रहे हैं गुवाहाटी में। अच्छा, ये तानाशाही नहीं है? विधायक मध्य प्रदेश के ले जा रहे हो आप गुवाहाटी उनको? ये संविधान में है क्या? विधायक चुने गए हैं मध्य प्रदेश के, तुम उनको गुवाहाटी में जाकर बंधक बना रहे हो, बंधक बना के आप सरकार बना रहे हो। वही विधायक आज फिर कांग्रेस में। वो इंजेक्शन ले रहे हैं जहर का, नफरत के जहर का। मैं ले रहा हूँ ये सुई धागा। ये सुई धागा मैं जोड़ने का काम करूँगा। ये जैसे कपड़ों को सिलती है, जोड़ती है, कपड़ों को सब चीज़ करती है। कैंची होती है ना, कैंची तो कपड़े को काटती है। इनकी जुबान वैसी है, देश को काटने का काम करती है। फावड़ा होता है ना, फावड़ा, वो धरती माता का सीना को चीरता है। हम धरती की पूजा करेंगे, फावड़े की पूजा नहीं हम करेंगे। हम सुई धागे की पूजा करेंगे। आप घर में कपड़ा सिलती है ना, आपको ये सुई लग जाएगी ना हाथ पे, तो आप खून चूस के सुई लगा लेंगे अपने बालों में, लेकिन फेंकेंगे नहीं। कैंची काटेंगे, फेंकेंगे, आप उसमें करेंगी, फावड़े को फेंकेंगे। आप मुझे ये बताइए, नाखून काटती हैं आप, दर्द होता है? नहीं। नाखून काट दर्द नहीं होता ना? बाल काटती हैं, दर्द होता है? नहीं होता ना? कुदरत की देन है ये, कि इन्होंने दिया है, कि नाखून भी मोदी जी ने दे दिए, ये बाल ही मोदी जी ने दिए। ये कुदरत की चीज़ है। अगर ये सुई हम यहाँ खुबोएंगे दर्द होगा, ये नेचर की चीज़ है। तो आप इसको डिस्ट्रॉय मत करिए। मोदी, घर घर मोदी, भाग जा मोदी, भाग जा मोदी। अब यही हो रहा है। भाग जा मोदी, ना मोदी, ना मोदी से चल रहा है। अच्छा। हाँ, अब आ रहा है घर घर राहुल। अच्छा। राहुल गांधी आएंगे, भय मुक्त होगा देश, नफरत नहीं फैलेगी, रसोई भरी रहेगी, गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी, टमाटर सस्ता मिलेगा, प्याज सस्ता मिलेगा। ये चीज़ें हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस है, इसलिए इंडिया जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, आप जितने भी हैं हमारे, शरद पवार जिंदाबाद। मेरे एक सवाल है, ये बताइए 2024 से पहले ये जो आपका इंडिया अलायंस है, ये एकजुट रह पाएगा क्या? इसमें ऐसा तो नहीं हो जाएगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए लड़ाई होने लगे और पहले ही टूट जाइए? ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले मोदी जी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी पैसा करप्शन का लगा लो, भ्रष्टाचार का मशीन में डालकर भ्रष्टाचार ये करे, भ्रष्टाचारी का पैसा लगा लो, इंडिया को नहीं तोड़ पाओगे। जुड़ गया इंडिया, जुड़ गया, इंडिया को नहीं तोड़ पाओगे। जो मर्जी लगा लो, 24 में आप गयो। इंडिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा काम है, सोशल मीडिया जिंदाबाद है। गोदी मीडिया को पछाड़ दीजिए, सोशल मीडिया जिंदाबाद, गोदी मीडिया को पछाड़ दीजिए इलेक्शन में। इंडिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चलिए देखिए एक नई क्रिएटिविटी अतरंगी अंदाज में एक बार फिर से अरुण मलिक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसियों की बात करेंगे, पर देखना यही होगा कि 2024 में जनता सर्वोपरि है। जनता किसे चुनती है, एनडीए या इंडिया अलायंस को? दोनों ही गठबंधन में है, किस गठबंधन को जो है जनता ज़्यादा पसंद करती है? तमाम हम मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे, तमाम खबरें हम दिखाते रहेंगे। तब तक मैं आपके साथ रितेश।